नमस्ते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 28 श्लोक तक हम देखे थे, 29वें श्लोक से देखते हैं। वेपुत्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् हस्तात् पक्ष एव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या तो भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। तो आपको याद होगा अर्जुन ने ये अध्याय की शुरुआत कहाँ से हुई? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के उत्तर में संजय बताता है कि दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाके ये शब्द कहे। डिप्लोमेसी बताई गई है दुर्योधन की। और उसके बाद में फिर दुर्योधन की डिप्लोमेसी को देखने के बाद फाइनली क्या बोलते हैं, शंख बजाने लगे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो बाकी सबने भी शंख बजाए और वहां से हमको समझ में आता है कि पांडव लोग जीतेंगे इस बारे में। उसके बाद में अर्जुन बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने के लिए आया है। तो जब इस तरह से बोलता है तो भगवान अर्जुन का रथ कौरव सेना के सामने जाके खड़ा कर देते हैं। और अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन देखते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने सगे संबंधियों को। हाँ। और उसके बाद ही ये जो श्लोक हैं, पिछले श्लोक से चालू हुआ, तो अर्जुन अभी कारण दे रहा है युद्ध ना करने के। अर्जुन कारण दे रहा है युद्ध ना करने के। तो ये जो पहला कारण है ये 3 श्लोकों में समझाया है, 28 से 30 नंबर श्लोक तक, 28, 29 और 30। ये पहला कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने का। हाँ, इसलिए गांडीव हाथ से छूट रहा है। क्या कारण है? क्या हुआ अर्जुन को? तो अर्जुन को क्या स्थिति आ गया? अर्जुन अर्जुन को दया आ रही है। दया किस पर आ रही है? उसके दोस्तों, उसके मित्रों और उसके रिलेटिव्स, उसके संबंधियों पर। ये दया के कारण है। तो ये दया से अर्जुन क्या हुआ? हाँ, देखिए, भक्ति जो है, अगर भक्ति छोड़ के कोई दया दिखाएगा तो ये स्थिति है जो अर्जुन के भी है। और भक्ति के साथ कोई दया दिखाएगा तो वो स्थिति है जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाई। हाँ। तो अर्जुन भी महान भक्त है, लेकिन अर्जुन ने जो दया अभी दिखा रहा है युद्ध के मैदान में खड़ा होके, जब अर्जुन ने देखा कि अरे मुझे किसको मारना पड़ेगा, सबसे पहले मारना पड़ेगा द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को। ये तो मेरे गुरुजन है, मेरे से बड़े हैं, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और इस कारण अर्जुन रीजन दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। और उस रीजन देने के कारण से अर्जुन की स्थिति क्या हो रही है? भयानक भयंकर स्थिति अर्जुन की। क्या हो रहा है अर्जुन को? अर्जुन बोला मेरा शरीर कांप रहा है, कब कभी डर से कब कभी आता है ना? डर से कब कभी आता है। और एक और कब कभी आता है व्यक्ति को, जब वो हाँ एक आध्यात्मिक स्थिति में होता है तब भी उसको कंपन होता है शरीर में। वो तो हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन डर का तो अनुभव है हमारा, है ना? डर में हमको कब कभी चलता है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे भी पापा जी बोल रहे दो तरह से, आध्यात्मिक और भौतिक। कई बार भौतिक रूप से हमने देखे रोंगटे खड़े होते हैं हमारे। और गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है और त्वचा भी जल रही है। त्वचा कब जलती है? हाँ, त्वचा जलती है जब अंदर बहुत जलन होती है। हाँ, अलग अलग तरह की हमारी स्थिति में। हाँ, हमको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ। जब भी हमको गुस्सा आता है
उसके बाद स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुस्सा आता है ना व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उस क्रोध से उसका पूरा शरीर गंदा हो जाता है भयंकर रूप से। क्यों पता है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को एंगर आता है तो एंगर इज नॉट कि बस यहाँ आया और हो गया, पूरा शरीर में वो एक बिजली दौड़ जाती है खतरनाक वाली। और उससे वो जो जो हर एक हमारा जो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब को कंटेमिनेट कर देता है। ये सिर्फ ये सिर्फ मैं क्रोध की बात नहीं कर रहा हूँ। ये काम वासना है, ये क्रोध है, ये लोभ लालच हो, ये लस्ट एंगर ग्रीड एंविल प्राइड, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये सब जो भी अनर्थ है, ये जब भी हमको समझ में आया कि अंदर आया था, उसके बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या होता है? स्नान करने से वो शुद्धिकरण होता है। शरीर में जो ऑलरेडी पूरे शरीर में जो दोष दौड़ गया है, वो एटलीस्ट उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। और ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हमारी जो बॉडी है ये डिटॉक्स करती है अपने आप को ना। जैसे अ, हम रोजाना यूरिन स्टूल पास करते हैं, उससे हमारे शरीर की गंदगी निकलती है, पर ऐसा बताते हैं कि 30% ही इससे गंदगी निकलती है। हाँ, और गंदगी हमारे शरीर से निकलते है, फिर पसीना आना चाहिए। तो लेकिन सबसे बेस्ट चीज है, पसीना आता है या जब भी हम ये कोई शरीर से गंदगी निकालते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? शरीर को साफ करना चाहिए। देयरफॉर वन शुड बाथ, हमेशा स्नान करना चाहिए जब भी कोई व्यक्ति स्टूल पास करता है। उसके बाद स्नान करना चाहिए क्योंकि शरीर गंदा हो जाता है। देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड कि शरीर को स्नान कराना चाहिए, शरीर पे स्नान करना चाहिए। जल बहुत शुद्धिकरण करता है, बहुत शुद्धिकरण करता है जल। इसलिए आप देखो, जो भी अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं उसके पहले क्या करना होता है? उसको जल से साफ करना होता है, आचमन करना होता है बेसिकली। और ऐसा बोलते हैं आचमन करते समय एक्चुअली जल को थोड़ा सा सूंघते हैं। सूंघने से क्या होता है? हाँ, सूंघ के जो भी हम बाहर फेंकते हैं वो इट्स लाइक सारा पाप पुरुष जो है वो सब हम निकाल देते हैं। और उसके बाद फिर हम गायत्री जप करते हैं। गायत्री तो आप लोग नहीं जप करते होंगे, गायत्री या भगवान का नाम जप करते हैं, इसलिए उसके बाद इसलिए आचमन करना चाहिए। स्नान करना ऐसा नहीं स्नान हो गया बस, आचमन करना चाहिए। हाँ, और आचमन से शुद्धिकरण होता है। और ऐसा मत सोचिए कि आचमन से सिर्फ शरीर का शुद्धिकरण हो, आत्मा का भी शुद्धिकरण होता है। लेकिन ऑफकोर्स सबसे बेस्ट तरीका आत्मा का शुद्धिकरण का क्या है? भगवान का नाम सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। तो कोई भी इस तरह का अनर्थ आप अपने अंदर देखें तो क्या करने का है? स्नान करने का, और फिर भगवान का नाम करने का। हर स्थिति में एक्चुअली जीवात्मा को अगर कोई भगवान का नाम करे तो ये सब समस्याएं ही ना है। प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान नाम छोड़ते हैं और ये सब समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कारण दे रहा है कि युद्ध न करने के, और इसकी एक स्थिति हो गई है। पहले उसमें युद्ध कारण न करने का कारण दिया, उसको दया आ रही है अपने रिलेटिव्स के प्रति। और इसके ऊपर में हम कल बहुत चर्चा की थी कि दया गलत जगह पर अर्जुन दिखा रहा है, सही जगह पर दिखाना चाहिए। दया सही रूप से दिखाना चाहिए। हाँ, लोग आजकल दान करते हैं। हाँ, किसको दान करना चाहिए ये भी शास्त्र बोलता है। और आज क्रिसमस है, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सब मना रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा मत सोचना आप लोग। ये हमारे को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हम ही भगवान को जानते हैं और भगवान धाम जाएंगे, बाकी धर्म वाले यानी उधर उधर सब गड़बड़े और वो लोग नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। और जी बोलते थे, हाँ, आप किसी भी धर्म में हो, अगर वो प्रामाणिक धर्म है, और अगर आप उस धर्म के हिसाब से उस धर्म के शास्त्र को स्वीकार करते हुए उस धर्म के आधार पर जीवन यापन करोगे तो आप भगवत धाम जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। और प्रश्न यही है कि आज कितने लोग सच में जान के वो कर रहे हैं, यानी शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र को समझ के उसके आधार पर जीवन जीते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? कोई जगह पर नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है। बाहर की बात करें, हम खुद नहीं उस स्थिति पे हैं। हम खुद कितने लोग शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्र के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं? कोई भी नहीं। तो हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़े तो ये शरीर के आधार का भेद कर ही नहीं सकता वो। हाँ, शरीर के आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकता है।
तो अर्जुन की ये स्थिति है, ये शरीर के ऊपर दया दिखाने से। शरीर के ऊपर दया नहीं दिखाना है, आत्मा के ऊपर दिखाना है। शरीर के ऊपर दया दिखाने से कुछ अर्थ नहीं, कुछ लाभ नहीं। हाँ, क्योंकि शरीर तो एक दिन वैसे भी खत्म होना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मा। उस आत्मा का पोषण होना चाहिए। एंड देयरफॉर वी आर ईटिंग फूड फॉर द बॉडी, बट वी शुड ऑल्सो ईट फूड फॉर द सोल, एंड दैट इज नथिंग बट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हम शरीर को जीवित रखने के लिए खा रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या खा रहे हैं? आत्मा का भी तो खाना है। यद्यपि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। क्या है वो? भगवान का नाम। तो जब कोई व्यक्ति वो नहीं लेता है, उस चेतना में नहीं लेता। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है सेवा और एक होता है सेवा भाव। कई लोग बोलते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, है ना, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तो भाव ग्राही जनार्दन है, तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो भगवान को क्या करने का? भाव से आप जो दोगे भगवान बोले लेंगे। सही बात है। भगवान को आप जो भी देंगे भाव से, भगवान ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और भाव से आप एक ही दे रहे हो, तो भगवान लेंगे तो एक, लेकिन देखेंगे कि 999 इसने अपने पास भी रखा है। कृष्णा इज नॉट, ऐसा नहीं कि भगवान कोई रूप नहीं है। भगवान देख नहीं सकते क्या है इसका विचारधारा क्या है। तो लोग सेवा करते हैं, लेकिन सेवा से इम्पोर्टेंट सेवा भाव है। सेवा से important सेवा भाव। कई बार हम देखें, कई लोग सेवा करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर वो सही भाव की कमी होती है, इसलिए क्या होता है, वो सेवा उनको होती नहीं, बंधन कारण। सेवा भाव, सेवा, सेवा जो है। ठीक है। हाँ, तो ये स्थिति होती है जब हम अपने विचार से ज्यादा अटैच्ड होते हैं भगवान की सेवा की जगह। क्योंकि सेवा से भी महत्वपूर्ण, मैंने बोला आपको, सेवा भाव है। हाँ, तो जिस व्यक्ति ने वो भाव को स्वीकार नहीं किया है, वो सेवा नहीं कर पाएगा, या वो सेवा करेगा तो वो सेवा उसको लिबरेट करने की जगह बांध सकती है। एंड देयरफॉर हमको समझना चाहिए कि सेवा करने से पहले सेवा भाव, क्यों कर रहे हैं। भाव मतलब डिफाइन करेगा कि क्यों आप वो सेवा कर रहे हो। वो सेवा आप क्यों कर रहे हो, वो डिफाइन करने वाला है। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो बिना विचार के नहीं, वही है कि अगर आप उसकी सही एटीट्यूड, उसको सही रूप से जान के नहीं करोगे, तब आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है, मैं और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। और कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, सब अमंगल होता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। यानी वो खुद को ही भूल रहा था, खुद को ही भूल गया है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। आसक्ति किसके प्रति? भौतिक वस्तुओं के प्रति। हम्म। तो ये हमें हमें जो संसार में बांधा है वो हमारी आसक्ति है। तो लेकिन आसक्ति जैसे जो आ सकती है वो जा भी सकती है। जो आ सकती है वो जा सकती है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊंचा आसक्ति पकड़ना पड़ेगा। कोई चीज को छोड़ने से पहले किसी चीज को पकड़ना पड़ेगा ना। एक कई बार कई वक्त बोलते हैं, प्रभु जी मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो उनको बोलते हैं आप पहले दूसरा जॉब पकड़ो फिर ये जॉब छोड़ो। तो पहले कुछ पकड़ना पड़ेगा, अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो ये छूट नहीं पाएगा। इसलिए गीता में भगवान क्या बोलते, विषया निवर्तन्ते निराहार सदेनम रसो वर्जम रसोप्यसो परम दृष्ट्वा निवर्तते।
जब तक कोई बच्ची ऊंचा रस को स्वीकार नहीं करेगा, ऊंचा रस नहीं प्राप्त करेगा किसी चीज में, तो नीचे रस को नहीं छोड़ पाएगा। तो संसार की आसक्ति क्या है? निचला रस है। इसमें क्या है? आसक्ति तो होगा, बिना आसक्ति कभी नहीं रह सकता। तो किससे आसक्ति होना चाहिए? तो अगर इसलिए सही जगह पर आसक्ति है, भगवान से आसक्ति है, भगवान के भक्तों से आसक्ति है, भगवान की कथा में आसक्ति है, भगवान के नाम में आसक्ति है, तो संसार की चीजों में आसक्ति नहीं होगा। तो लेकिन वो आसक्ति भगवान की तरफ होना चाहिए, वो अटैचमेंट भगवान की तरफ होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमको यही सिखाते हैं। प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाते हैं? यू मस्ट लव गॉड इन विच एवर रिलीजन यू आर। आप किसी भी धर्म में हैं, ऐसा नहीं उस धर्म को चेंज करने की आवश्यकता है। उस धर्म में रहिए, लेकिन उस धर्म में उस धर्म में जो भगवान बताएगा उनसे प्रेम करिए। एंड फॉर अस दिस इज नथिंग बट, कौन है वो? कृष्ण, राम, भगवान विष्णु। तो उनसे होना चाहिए हमें ऐसा, उनके प्रति आना चाहिए वो भाव। तो भाव लाने के लिए क्या है? ये लोग बोलते हैं भगवान भाव ग्राही जनार्दन है। हाँ, भगवान तो भाव ग्राही जनार्दन है, लेकिन आपके अंदर वो भाव नहीं है कि भगवान को उस भाव से आप सेवा कर पाओ। एंड देयरफॉर हमको जानना चाहिए वो आसक्ति कैसे भगवान के प्रति आएगा, क्या करने से आएगा। हाँ, तो भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेश भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। Recording stopped. अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण हैं। यह मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ, और फिर वो सुसाइड करता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। ये बहुत खतरनाक है भैया। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पैसा नहीं मिला, कोई दूसरे धर्म वाले थोड़ा देते पैसा और बोलते कि देखो आपके धर्म में तो मिला नहीं, आपके भगवान ने दिया नहीं, हमारे भगवान ने दिया, तो आप इनको स्वीकार कर लो, और वो लोग धर्म चेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्वार्थी लोग। कोई बोल सकता है अरे तो उसने नहीं दिया तो, हाँ उन्होंने नहीं दिया तो हमको जो देगा हम उसको स्वीकार करेंगे, है ना? इसी को स्वार्थ कहते हैं। हम्म। जो आपको चाहिए वो मिले, इसी को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। दिस इज नॉट भक्ति एट ऑल। इज नॉट ये बदलने से आपका कुछ उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद जब विदेश में गए, तो वहां पर सब लोग चिंतित थे, अरे ये कन्वर्जन कर रहे। प्रभुपाद ने बोला मैं किसी को ईसाई से हिंदू नहीं बना रहा हूँ, मैं उनको अच्छा क्रिश्चियन बना रहा हूँ। अच्छा क्रिश्चियन कौन होता है? भगवान को याद करता है। हाँ, जीसस क्राइस्ट स्वयं बोले आई एम नॉट गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं भगवान का पुत्र हूँ। प्रभुपाद बोले मैं बता रहा हूँ उनको भगवान कौन है। जीसस क्राइस्ट के बेटे हैं, तो उनके पिता कौन है? कृष्ण है। वहां पर गॉड लिखा है, जीओडी गॉड। और वो गॉड कौन है हम बता रहे हैं आपको कौन है। आपको पता नहीं है, हम बता रहे हैं, और लोगों ने स्वीकार किया। हम्म। तो हाँ, अर्जुन को युद्ध में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि, है ना? कहाँ तक हम, हाँ, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ मायाधार झापटिया धरे। कृष्ण को भूल के जीवात्मा क्या करता है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, भोग करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। हाँ, और इसलिए भगवान में रुचि नहीं है उसकी, इंद्रिय तृप्ति में रुचि है उसकी। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। रियल स्वार्थ क्या है? रियल स्वार्थ शरीर को देखभाल करना नहीं, रियल स्वार्थ आत्मा को देखभाल करना है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में नहीं थे। हाँ, जैसे गदिम स्वार्थ है विष्णु। हाँ, बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो अर्जुन को क्या लग रहा है? यहाँ जीत में मेरी हार है। हम्म। भौतिक जगत में देखा जाता है कि अगर आप प्रयास करके जीते नहीं, मतलब आपका सब वेस्ट है।
भौतिक जगत में करना ही है, आध्यात्मिक जगत में करना ये नहीं है। आपने प्रयास किया ना, दैट्स ऑल। सक्सेस नहीं मिला कोई बड़ी बात नहीं, आपने प्रयास किया क्या। हर व्यक्ति इस दुनिया में इस रोग से ग्रसित है, उसको रिजल्ट चाहिए। उसको कार्य की अभिलाषा है, रिजल्ट की, उसको फल की अभिलाषा है, उसको सफलता की अभिलाषा है। और भगवान अर्जुन को गीता में क्या बोलते हैं, अर्जुन को गीता में भगवान बोलने वाले हैं, युद्ध जीत और हार के लिए नहीं करना है, युद्ध के लिए युद्ध करना है। हम्म, किसी भी चीज को अगर उसकी रिजल्ट की आसक्ति के साथ किया जा रहा है तो वो आपको बंधन का ही कारण होगा। इसलिए क्या करना है, फल में निरासक्त होना है, पर कर्म में आसक्त होना है। क्या करना है, फल में निरासक्त होना है, फल की प्राप्ति के प्रति निरासक्ति आना चाहिए, और उस कार्य को करने के लिए आसक्ति होना चाहिए। काम करने में पूरा आसक्ति, फुल अटैचमेंट, और काम हो जाने के बाद पूरा निरासक्ति। क्या आएगा पता नहीं, लेकिन जो भी आएगा आएगा। हमारा काम था करना, हमने कर दिया, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो हम स्वीकार करें। अगर ये विचार से कोई कार्य करे तो फिर किस बात का उसको दुख होने वाला है। भाई हमने हमारा काम किया, जो आया रिजल्ट ठीक है, स्वीकार करने का हो गया। पर दुनिया में समस्या यही है कि लोग आसक्ति के साथ काम करते हैं, और इसलिए ये स्थिति होती है, इसलिए ये शोक भय ये सब आता है। अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है तो दुखी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, सारा समस्या उसके अंदर आ जाता है। आसक्ति एक कारण है, आसक्ति, आसक्ति से सब आ जाता है। पर यही आसक्ति अगर भगवान के प्रति होगी तो आपका कल्याण करेगा। तो पूरा भक्ति प्रोसेस क्या है, पूरा भक्ति है भौतिक जगत से आसक्ति हटा के भगवान की तरफ उसको मोड़ना। हम्म, भौतिक जगत से हमारी आसक्ति हटा के भगवान की तरफ उसको मोड़ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी हमको बहुत अच्छा तरीका सिखाया, जो गीता में भगवान ने बताया उसको सरलता से हमको समझाया, कि अगर आपको भगवान से आसक्ति बढ़ाना है तो कैसे करना है, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ जोड़ना है। भगवान से कुछ छोड़ना नहीं है। लोग सोचते हैं छोड़ना है मुझे, हाँ घर परिवार छोड़ना चाहते हैं, अरे छोड़ के कहाँ जाएगा, नहीं छोड़ सकते। जहाँ जाएगा वहां पकड़ेगा, कुछ तो छोड़ नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हाँ नोबडी इज सेइंग कि छोड़ना है, क्या करना है, मोड़ना है। जो आप कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, उसकी जगह भगवान के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, वही भक्ति है बस। हम्म, जो हम हमारे स्वार्थ पूरित प्रेरणाओं के लिए कर रहे हैं, उसकी जगह भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर करें। इस दुनिया में जीवात्मा सिर्फ एक ही कारण से परेशान है, कष्ट में है, सारी समस्या उसको आ रही है। एक ही समाधान है जो भगवान गीता में बोले, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओगे, आई विल, मैं सब खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, सारे पाप से मुक्त कर दूंगा आपको। चिंता मत करो, मेरी डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। हम्म, पर हम नहीं जाते, तो क्या होता है, तो कष्ट आता है, पाप बढ़ता है, और पाप बढ़ता है तो व्यक्ति और पाप करता है, फिर और पाप करता है, और बढ़ता है, ये चलता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आ, एकादशी होती है, 15 दिन में एक बार आती है, ताकि हम क्या करें, उसको पालन करके हमारे पापों को नष्ट करें और भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। हमारे आचार्य लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। माधव तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि एकादशी क्या है, भक्ति की जननी, भक्ति का उद्गम होता है उससे, भक्ति की प्राप्ति होती है उससे। हाँ, और इससे क्या होगा, लेकिन कब, जतने पालन करें, जब हम इसको जतन से यानी उसको सही विधि विधानों से पालन करें, न कि अपने अपने मनमाने ढंग से, ये चलता है वो नहीं चलता है, ये करना है वो नहीं करना है। एकादशी का मतलब है फास्टिंग, फुल फास्टिंग, तब जाके कोई भगवान का भजन कर पाएगा। अगर उस दिन भी इंद्रिय तृप्ति करेगा तो कैसे होगा। लेकिन इसलिए मैं आज सुबह आपको बताया था, इस चीज को हमको अपने अपने शरीर के आधार पर समझना पड़ेगा। हाँ,
किसको किस तरह का फास्टिंग करना है वो हर व्यक्ति को अपना नेचर अपनी बॉडी के अनुसार समझ के उस हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप भजन की जगह उल्टा समस्या क्रिएट करोगे अपने लिए। भक्ति में आगे बढ़ने की जगह और पीछे में मत हो जाओ ना। तो इमेच्योरिटी से नहीं करना है उसको, उसका उसका फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना। अंडरस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, देन यू कैन। तो इसलिए व्यक्ति को जानना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, और ये शास्त्र बताता है, इसलिए शास्त्र रेगुलर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन युद्ध न करने के कारण दे रहा था। अर्जुन एक्चुअली 5 कारण देता है इस अध्याय में, पहले अध्याय में 4 कारण है। पहला कारण आप देख लिए, ये खत्म होता है यहाँ पे पहला कारण। पहले कारण और उसका सिम्टम्स क्या है, कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति दया आ रही है उसको। दूसरा कारण अब आने वाला है, वो है कि अर्जुन बोलता है कि अगर मैं इन सबको मार के जीत भी जाऊं तो मैं भोग किसके साथ करूंगा, यानी उसमें मुझे कोई आनंद नहीं आएगा। नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस, अगर मैं जीत भी गया तो भी कोई एंजॉय नहीं करूंगा कि जिनके साथ एंजॉय करना था वो सब तो मर जाएंगे। किन के साथ, अरे भाई खुशी बांटने वाला कोई चाहिए ना, अकेला व्यक्ति थोड़ी खुश हो सकता है, कोई तो चाहिए जिसके साथ शेयर कर सके। तीसरा कारण रहेगा हाँ, पाप का डर, सिंफुल रिएक्शन, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। हाँ, पाप का जो फल आएगा वो, क्योंकि इतने लोगों को मारेगा, पाप हो जाएगा और उसका फल लेना पड़ेगा। इस कारण से नहीं युद्ध करना चाहते हैं। और चौथा कारण, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। अभी क्या होगा, युद्ध में इन लोगों को मारेंगे तो ये इस पुरुष लोग मर जाएंगे तो इनकी स्त्रियां को देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, और समाज में हमेशा ऐसे अराजक तत्व होंगे जो इस तरह से स्त्रियों को क्या करेंगे, कलुषित करेंगे। और इनसे क्या होगा, हाँ, जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर होगी, और जो वर्ण संकर होगा, हाँ, वो कोई पूर्वजों को पितृ और तर्पण ये सब नहीं करेगा, और ये सब नहीं करेगा तो वो गिर जाएंगे, वो गिर जाएंगे तो क्या होगा, सारा फैमिली ट्रेडिशन जो बनाया गया था, हाँ, वो सब खत्म हो जाएगा। ये 4 कारण अर्जुन यहाँ पर देगा इस अध्याय में। तो पहला कारण हो गया, अभी दूसरा कारण शुरू होगा और 4 श्लोकों में वो चलेगा। तीसरा कारण 3 श्लोकों में, और चौथा कारण लास्ट के 4 श्लोकों में, 4-5 श्लोकों में। और फिर एक और कारण अर्जुन देता है एंड में, दूसरे अध्याय में, यानी इस अध्याय खत्म होने पर सेकंड अध्याय के शुरुआत में, कि हाँ, ये सब के कारण से अर्जुन निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, इसलिए भगवान को बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान पोजीशन उसको डांटते हैं, फिर अर्जुन भगवान को जिम्मेदारी देता है कि अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप बताइए। और फिर भगवान अर्जुन को बताना चालू करते हैं। तभी यहाँ पर हम मेरा विराम देंगे, इसके आगे कल देखेंगे। तो अर्जुन की क्या स्थिति होने वाली है, अर्जुन हाँ, युद्ध न करने के अलग अलग कारण दे रहा है, और ये एक एक कारण बहुत वैलिड कारण है एक्चुअली। पर जिस जगह पर वो दे रहा है वो जगह सही नहीं, कारण सही लग रहे हैं, हाँ, लेकिन जिस अ, आसक्ति से वो जनरेट हुए वो सही नहीं। कारण सही हो सकते हैं, हाँ, पर जिस जगह पर वो बताए जा रहे हैं उस जगह पर जरूरी नहीं सही हो। हाँ, तो कल बहुत पवित्र दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एकादशी है, तो आप सब जल्दी उठ के भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जप करें और उपवास करने का प्रयास करें। जिस लेवल का आप उपवास कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है निर्जला, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो फिर जल के साथ करिए, वो भी नहीं, उससे भी काम चले तो फिर फल के साथ करिए, लेकिन अन्न मत खाइए। है ना, एकादशी के दिन पाप के जो देवता हैं वो अन्न में वास करते हैं, और जो भी व्यक्ति अन्न खाता है वो पाप खाता है, और जो पाप खाएगा तो क्या करेगा, पाप ही करेगा। तो इसलिए एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। कल एकादशी है, और ऑफ कोर्स कल मंगल आरती भी रहेगा सुबह 5:30 बजे से, तो आप सब आ सकते हैं, बहुत अच्छा दिन बिता सकते हैं। सुबह 5:30 से मंगल आरती, और मतलब हरदा में, तो आ सकते हैं। और उसके बाद जपा और फिर भागवतम क्लास भी रहेगा 7 से 7:30। तो अभी हम विराम देते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो 31 नंबर श्लोक से हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अमित प्रभु जी, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, किरण माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोराने माता जी, नीरज प्रभु, निधि माता जी, निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, ऋतिका माता जी, सनत कुमार प्रभु, संध्या माता जी, संगीता माता जी,
सेवंती माता जी, शरद प्रभु जी, शोभा माता जी, श्रीदेवी माता जी एंड सुनैना माता जी। थैंक यू एवरीवन। शशांक ब्रो, ओके, यस, हैंड रेस किया है, बोलिए ब्रो। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली दो शंकाएं थी। पहली तो ये थी कि आपने बोला था कि जब अपन पूजा आरती वगैरह करते हैं तो फिर आसन पे करना चाहिए, लेकिन अगर वैसा है तो फिर आप आसन पे नहीं कर सकते। तो कई बार अपन जैसे कि खड़े होके करते हैं तब तो आसन ऐसा कुछ रहता नहीं है। जैसे कि आरती वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई किसी तरह की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं तब तो खड़े होके कई बार करते हैं, तो उसमें कोई आसन के ऊपर नहीं करते हैं, तो फिर वो क्या है, मतलब क्या खड़े होके बिना आसन के कर सकते हैं या फिर खड़े होने में भी आसन के ऊपर खड़े होना चाहिए? तो ये तो बहुत दिन पहले बात हुआ था, उसके बाद आज शायद आप उसको जी। क्लियर करना है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो पंचरात्रि का विधि है, इसके अंतर्गत अगर आपको भगवान को भोग लगाना है या भगवान की आरती करना है, तो ये बिना आसन के जाएगा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं हो पाएगा। भले आप बाहर से एक्सटर्नली कर दो, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता है। इसलिए बिना आसन के तो आप चाहे खड़े हों चाहे बैठ के, जो भी आसन के अलावा कोई तरीका नहीं है उसको करने का। तो आसन तो जरूरी है इन सब चीजों के लिए। हाँ, तो चाहे भोग लगाएं भगवान को तो भी आसन पे बैठना या खड़े होना, जो भी आपको जिस भी तरह से लगाना है। और इस तरह से अ, वो क्या बोलते हैं, जब आरती करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें तो खड़े होके जनरली होता है आरती। और वो भी आसन के साथ ही होता है, बिना आसन के संभव नहीं है ये सब। तो आसन तो रखना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक जो आपने भाव का जो बताया कि अपन सेवा कर रहे हैं तो उसमें भाव होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा और आप समझा सकते हैं? वो थोड़ा सा उसमें मुझे उतने अच्छे तरीके से समझ में आया नहीं। जी जी। तो सेवा भाव का अर्थ क्या है? सेवा भाव मतलब किस भाव से, यानी किस इंटेंट से, किस उद्देश्य से आप कर रहे हो, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके भूखे हैं भगवान। हाँ, वो चीज भगवान देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं जैसे दुर्योधन ने 56 को खिलाया, और विदुरानी ने क्या खिलाया? केले के छिलके खिला दिए, भगवान वो भी खा लिए। तो क्यों खा लिए? हाँ, क्योंकि उनके पास जो बेस्ट था वो प्रेम से थे। यानी वो उसके पीछे का भाव क्या है? उसका पीछे का भाव ये नहीं है कि इनको खिला के कुछ, उसका उद्देश्य कुछ और नहीं है। वही उद्देश्य है उनकी प्रसन्नता। वो भाव होना चाहिए, और कुछ इंटेंशन के साथ नहीं होना चाहिए सब। तो भाव भाव मतलब उसके पीछे का इंटेंट, जो सेवा की जा रही है उसके पीछे का इंटेंट क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, वो तो भगवान जानते हैं ना। भगवान उसमें इंटरेस्टेड है ना, कि इसमें कि आप वो सेवा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसका भाव, किस भाव से आप कर रहे हो, किस इंटेंट से आप कर रहे हो, किस उद्देश्य से आप कर रहे हो, क्या चाहते हो आप भगवान से उसके पीछे। कोई बिजनेस डील है या फिर सिर्फ सेवा है, यानी प्योर सेवा है, कुछ और उसके पीछे उससे कुछ प्राप्ति का इच्छा नहीं है। तो इसी को सेवा भाव। हाँ, तो सेवा से भी महत्वपूर्ण है सेवा भाव। तो भगवान भाव के भूखे हैं, बोलते हैं ये। हाँ, इंटेंट, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है गुरु जी। ओके, तो फिर यहाँ पर एंड करते हैं। जय, चलो प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल भागवतम में मिलते हैं।